तो ये हमारा बार्टन सेपरेटर्स है, जैसा कि आप देख पाएंगे। इसमें क्या हुआ है, इसमें सबसे बॉटम में क्या है, 2 पैन्स हैं जिस पे हम वेट प्लेस करेंगे, और ये पैन जो थ्रेड है ये इस सिलेंडर के ऊपर से पास की गई है। तो जब हम इस पर वेट प्लेस करेंगे तो ये इसको रोटेट करने की टेंडेंसी क्रिएट करेगा। सो जिसकी वजह से ये जो वायर है ये इससे सिलेंडर से फिक्स है। सो जब ये सिलेंडर रोटेट होगा तो इस वायर में ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, और वो ट्विस्ट हम रीड आउट करेंगे इस स्केल से। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हैं। तो जब इस पर हम वेट रखेंगे तो ये क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, और जितना एंगल ये रोटेट होगा या जितना ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा वो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हमें पता है कि जो ट्विस्ट होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस एंड पे जो ट्विस्ट होगा वो सबसे ज़्यादा हमें मिलेगा। फिर एक यहाँ पे भी जो है लगा हुआ है पॉइंटर, इस पे भी ट्विस्ट मिलेगा, लेकिन वो जो फर्स्ट जो है यहाँ जो फर्स्ट वाले में जो ट्विस्ट आएगा उससे कम आएगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे कुछ कम मिलेगा। और एक ये भी पॉइंटर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ तक आते आते ट्विस्ट हमारा 0 हो जाएगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर। सो हम ये दोनों, इन दोनों को केवल काउंट में लेंगे। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो, अगर आप मैनुअल देखें तो इसमें 2 टेबल आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो वो 2 टेबल एक्चुअल में एक ही यूज़ होनी है, वो डिसाइड करेगा कि आप कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें दोनों तरफ पॉइंट हैं, तो आप दोनों तरफ एंगल मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा वाला ऑपरेटर्स देखें तो इसमें सिर्फ एक तरफ पॉइंट है, तो एक तरफ एंगल मेजर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले ऑपरेटर्स पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टेबल यूज़ करेंगे। अगर आप ये वाला यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटर्स जिसमें दोनों तरफ आप एंगल मेज़र कर सकते हैं या रीड आउट कर सकते हैं, तो आप ये वाली टेबल यूज़ करेंगे, ABCD इसमें है, ठीक है। और अगर आप 1 साइडेड ये एंगल जिसमें मेज़र हो पाएगा, ये वाली अगर जो है यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटर्स, तो फिर आप ये वाली टेबल यूज़ करेंगे। तो दोनों नहीं यूज़ करना है, कोई एक यूज़ करना है, ठीक है। तो हम जो प्रैक्टिकल कराएंगे वो इस वाले पे कराएंगे। इसमें दोनों तरफ हम एंगल पढ़ सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि ये जो बीच से वायर पास हुआ है ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर है, इसी की हमें जो कैलकुलेट करना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इस वायर की कैलकुलेट करनी है। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर है, और फॉर्मूले में जो R⁴ है वो रेडियस है, वो ये जो वायर है इसकी रेडियस है। और वो जो कैपिटल D है फॉर्मूले में, डायामीटर ऑफ सिलेंडर, तो ये वो सिलेंडर है जिसका हमें डायामीटर कैलकुलेट करना है। इसलिए हमने स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट बताई, क्योंकि फिर वर्नियर कैलिपर से हम सिलेंडर की डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, वो प्रोसीजर में अभी बताऊंगा आप लोगों को। और स्क्रू गेज से हम इस वायर की डायमीटर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। प्रोसीजर सिर्फ इतना है कि आप इस पैन पे आपको वेट रखने हैं, ओके। सबसे पहले ये करना है कि इन दोनों के पॉइंटर 0 पे सेट कर लेने हैं, ओके। इसके भी 0 पे सेट कर लेने हैं, ये ऑलरेडी 0 पे सेट है, ये 0 पे नहीं है, सो हम इसको 0 पे सेट कर देते हैं, ओके, ठीक है। अब इसको 0 पे सेट करने के बाद हम साइमल्टेनियसली इन दोनों पैन पे वेट प्लेस करेंगे एक साथ ही। सो ये हमने हाफ kg दोनों तरफ वेट प्लेस कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, जब इस पर हम वेट प्लेस करेंगे तो फिर वायर में ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, और फिर वो ट्विस्ट हम यहाँ से रीड करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर ये 4 डिग्री लगभग ट्विस्ट इस साइड मिलेगा, और इधर एटलीस्ट 3 डिग्री 3 डिग्री ट्विस्ट इस साइड प्रोड्यूस होगा। सो ये रीडिंग हम इस वाले जो हमारी टेबल है इसमें हम लिख लेंगे, 1 एंड अदर एंड, ओके। सो यहाँ 0.5 kg वेट हमने प्लेस किया है, तो लोड इंक्रीजिंग। सो ए कॉलम में हम जो हमने पढ़ा है वो ट्विस्ट लिख लेंगे, और बी कॉलम में जो हमने रीड आउट किया है वो ट्विस्ट लिख लेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, वेट इंक्रीज करेंगे, ओके। सो ये तो फर्स्ट पॉइंटर के लिए है, इसके लिए तो उसके लिखने के बाद सेकंड पॉइंटर की भी रीडिंग मैंने यहाँ बताया। यहाँ जो फर्स्ट पॉइंटर है उससे कुछ कम रीडिंग जो है ट्विस्ट मिलेगा हमें। तो यहाँ का भी ट्विस्ट हम रीड आउट करके इस जो हमारे पास ये है रीडिंग ऑफ सेकंड पॉइंटर P2, इसमें हम A' और B' में हम जो है यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम अगेन वेट इंक्रीज करेंगे, वह हाफ kg का स्लॉटेड वेट हैं,
इनको हम इंक्रीज़ करेंगे और एक साथ दोनों वेट हमें प्लेस करने हैं। सो इस पर हमने वेट रख दिया। अगेन ट्विस्ट इंक्रीज कर जाएगा, सो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है इस नीडल का ये भी इंक्रीज करेगा। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी रीडिंग दोनों पढ़ेंगे और टेबल में लिखेंगे। पॉइंटर P1 में ये P2 है, इसकी रीडिंग हम रीड आउट करेंगे और यहाँ पे टेबल यहाँ 1 kg के जो सामने है इस कॉलम में हम लिख लेंगे। यहाँ पे A हो जाएगा, ये B होगा 1 kg, ये पॉइंटर 2 के लिए होगा। और ऐसे ही प्रोसीड करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, 3 kg तक जाएंगे। तो ये अभी लोड हम यहाँ से इस कॉलम में जो सब कॉलम है तो ये लोड हम इंक्रीज कर रहे हैं अभी यहाँ पे। सो लोड इंक्रीज करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, अप टू 3 kg। मीन्स दोनों पैन पे हम 3 kg वेट प्लेस करेंगे। और जब 3 kg यहाँ पे वेट हो जाएगा, सो अब यहाँ से हम वेट को डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये देखिए आप कॉलम में लोड डिक्रीजिंग, तो अब 3 kg से हम डिक्रीज कर, तो अगर हम चाहें तो उसमें 10 ग्राम या 50 ग्राम तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास फिक्स वेट हैं हाफ kg के। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो रीडिंग होंगी इनको हम रिपीट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे अगर 15 डिग्री है, यहाँ पे 13 डिग्री है, तो हम यहाँ पे भी 15 और 13 डिग्री लिख लेंगे एज इट इज़। उसके बाद में हाफ kg वेट को हम रिमूव करना स्टार्ट करेंगे पैन से। मीन्स यहाँ पे 3 kg प्लेस था, तो उससे हम हाफ kg जब हमने उसमें से निकाल लिया तो जब 2.5 kg हो जाएगा, फिर से हम वैल्यूज़ पढ़ेंगे पॉइंटर P1 की, फिर वो यहाँ पे लिखेंगे नीचे से ऊपर, यहाँ भी लिखेंगे। और जो पॉइंटर P2 की है फिर वो हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे लिख लेंगे। और ऐसे ही वेट हम डिक्रीज़ करते करते कहाँ तक जाएंगे, 0.5 तक। तो पहली बार में हमें लोड इंक्रीज करते हुए जाना है। ओके, टॉप टू बॉटम हम ट्रेवल करेंगे एंड देन 3 kg पे वैल्यूज़ रिपीट होंगी। अब उसके बाद में बॉटम टू टॉप हम ट्रेवल करेंगे और धीरे धीरे वेट डिक्रीज करते हुए 0.5 तक जाएंगे। इस तरह से ये हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, ये जो कॉलम है इसमें क्या है, मीन θ1। तो इसमें A B C D ये जो वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देना है। मीन्स यहाँ पे 1 2 1 3 4 ये जो वैल्यूज़ हैं सबको ऐड के 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, ऐसे ही इस कॉलम में, ऐसे ही इस कॉलम में, ऐसे ही लिखते हम चले जाएंगे। वैसे ही ये मीन θ2 हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। ये जो θ1 माइनस θ2 है ये क्या है, ये फर्स्ट पॉइंटर का थीटा और सेकेंड पॉइंटर के थीटा का डिफरेंस है। दैट मीन्स ये है हमारा θ1 किसके लिए, 0.5 kg के लिए, और ये है θ2 किसके लिए, 0.5 kg के लिए। तो इसका डिफरेंस हम यहाँ लिखते चले जाएंगे, ऐसे 1 kg के लिए यहाँ, ऐसा ही अप टू 3 kg के लिए इस पॉइंट पे लिख लेंगे। ओके, अब अगर हम फॉर्मूला हमारा देखें तो उसमें क्या है, θ1 माइनस θ2 ये एक टाइम है, θ1 माइनस θ2, ठीक है। और मास भी एक सिंगल टाइम है। सो मास तो यहाँ हम वेरी कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मास को फिक्स करेंगे। ठीक है, ये हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए अगर तो 1.5 मास फिक्स किया गया है। इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, अब इस कॉलम में θ1 माइनस θ2 फॉर 1.5 kg कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट रीडिंग है उसको फोर्थ रीडिंग से अगर हम डिफरेंस लें, मीन्स फर्स्ट रीडिंग 0.5 kg और फोर्थ रीडिंग 2 kg, तो 2 माइनस 0.5 कितना बचेगा, 1.5 kg। ऐसे ही सेकेंड और फिफ्थ रीडिंग का डिफरेंस 1.5 kg हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड और सिक्स्थ रीडिंग का डिफरेंस 1.5 kg हो जाएगा। तो इस तरह से हम मास फिक्स कर देंगे। मीन्स θ1 माइनस θ2 फर्स्ट और फोर्थ का डिफरेंस यहाँ लिख लेंगे, सेकेंड और फिफ्थ का यहाँ पे लिख लेंगे, और थर्ड और सिक्स्थ का यहाँ लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे 6 वैल्यूज़ थी जो कि यहाँ पे रिड्यूस होकर 3 वैल्यूज़ रह गई, 3 वैल्यूज़। अब इन 3 वैल्यूज़ का मीन अगेन कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब यहाँ जो 3 वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी θ1 माइनस θ2 की, और यहाँ पे जो एक सिंगल वैल्यू आएगी वो होगी 1.5 kg। अब मास हमारा फिक्स हो गया 1.5 kg, और θ1 माइनस θ2 वैल्यू जो आई वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी। उसका हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे इस फॉर्मूले में, θ1 माइनस θ2 यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। मास हमारा ये है, यहाँ पे 1.5 किलोग्राम यूज़ कर लेंगे हम। जी की वैल्यू गिवन होगी, ये स्टिल अननोन है और कैपिटल डी अननोन है। L1 माइनस L2 क्या है ये हम आप लोगों को बता देते हैं कि L1 माइनस L2 है क्या।
ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये पॉइंटर P1 है, ये पॉइंटर P2 है, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है L1 माइनस L2 दैट इज कॉल्ड L1 माइनस L2। मतलब इन दोनों के बीच जो ये एक्सपेरिमेंटल वायर है इसकी लेंथ, इसको हमें मेज़र करना है तो हम कोई भी सिंपल स्केल से मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राउंड से इसकी है L1 और ग्राउंड से इसकी लेंथ है L2, तो L2 माइनस L1 अगर हम कर देंगे तो ये इसकी लेंथ मिल जाएगी। ओके, सो ये लेंथ है एक्सपेरिमेंटल वायर की जहाँ पे पॉइंटर दोनों प्लेस किए गए हैं। ओके, अब जो प्रोसीजर रह गया है वो हमारा डायामीटर सिलेंडर का और रेडियस एक्सपेरिमेंटल वायर की। ओके, सो इसको हम आप लोगों को कैसे रीडिंग्स लेनी है वो हम बता देते हैं।